चलिए तो अभी लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 का टॉपिक है मोड, है ना। आप लोग सबसे पहले समझे हैं मीन, समझे हैं, उसके बाद मीडियन समझे हैं। अब बात हम लोग क्या करेंगे, मोड के बारे में बात करेंगे। मोड सबसे आसान है। इसमें आप लोग को एक फार्मूला समझना है, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। वो क्लास 10 में भी काम में आएगा, है ना। तो समझते हैं हम लोग कि आखिर मोड होता क्या है। देखो, जो कुछ भी तुम पढ़े हो उन सबसे आसान कुछ है तो है मोड। क्या है तुम्हारा मोड। मोड इज द वेरी वेरी सिंपल थिंग। बस देख के हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, बस इतना ही आसान होता है। देखो, मोड है क्या, वह वैल्यू जो हमारे डाटा में, जो भी हमारा डाटा रहेगा, डाटा का सेट रहेगा, उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया हो, है ना, दैट इज कॉल्ड मोड। द वैल्यू दैट अपीयर द मोस्ट टाइम इज द मोड। यानी जिसका फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोड बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। द वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी द मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। हम लोग का डाटा कैसे रहेगा, अनग्रुप्ड रहेगा, है ना। देखिए, अब स्टेप्स इसमें क्या लगाने वाले हैं, तो स्टेप बिल्कुल वही है जो हम लोग सीखते हैं अभी तक। अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में, है ना, वो तो काम करते हुए आए हैं हम लोग। तो अरेंज द डाटा वैल्यू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग करने से क्या फायदा होता है, हमको डाटा जो भी है ना वो एक तो दिखने में अच्छा लगता है, उसके बाद पहचानना आसान होता है कि कौन कितना बार है ना, कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू दैट अपीयर मोर देन वंस एंड देयर फ्रीक्वेंसी। तो हम उस पर नजर रखेंगे जो एक से ज्यादा बार रिपीट किया हो। उसके बाद क्या बोला गया, द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट टाइम इज द मोड। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हो, अपीयर हुआ हो, यानी जो दिखा हो नंबर बार बार, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोड बोलेंगे। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मोड और मॉडल वैल्यू। याद रखिएगा, इसको मोड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इट कैन ऑल्सो बी मॉडल वैल्यू। आइए कुछ एग्जाम्पल देखिए, खटाखट उड़ाते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये रहा सर कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 50। ठीक है सर, तो हमारे पास 25 स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो सर हमको पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो इस डाटा को हम अरेंज कर दे रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, तो हमारा डाटा हो गया अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। अब करना क्या है, हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कितना बार रिपीट किया है। तो आप देखेंगे सर यहाँ पर 21 कितना बार आया, एक बार आया, तो इसको लिखेंगे नहीं। 29 कितना बार आया, एक बार आया, नहीं लिखेंगे। यहाँ जो 30 है कितना बार आया, 3 टाइम्स आया। जबकि 34 कितना बार आया, 3 टाइम्स आया। उसके बाद 35 कितना बार आया, 2 बार आया। 37 कितना बार आया, 2 बार आया। उसके बाद 39 कितना बार आया, 4 टाइम्स आया। 40 एक बार, 41 एक बार, 43 2 बार। यहाँ पर सर 45 एक बार, 46 3 बार। तो बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 39 का है। तो कितना हो जाएगा इसका, सिंपल सा बात करें तो मोड कितना होगा आपका 39। तो क्या लिखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 39 इज मैक्सिमम सो द मोड इज 39। हो गया आंसर। अब चलो भाई इस क्वेश्चन देखो, मोड ऑफ द डाटा सेट क्या होगा इसका मोड। तो सबसे पहला काम करेंगे कि सर अगर डाटा अरेंज नहीं है तो अरेंज करेंगे, अगर अरेंज होगा तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, हो गया। यहाँ देखो 8 है, 12 है, 12 है, 14 है, 15 है, 17 है, तो डाटा अरेंज है। अब देखेंगे रिपीटेशन, 12 2 बार आया और यहाँ पर सर 17 2 बार आया। तो सर आप बोलेंगे बताइए कि क्या हमारा आंसर इसमें से दोनों में से कौन होगा। तो भाई मेरे ये दोनों आंसर होगा, क्योंकि सर दोनों सेम टू सेम है ना। इसका फ्रीक्वेंसी इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। यहाँ आप देखोगे तो सर 3 था, 3 था, 2 था, 2 था, बट यहाँ पर 4 है। सबसे मैक्सिमम वाला फ्रीक्वेंसी पर तो ये है, तो हमारा आंसर ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सेम टू सेम हो गया। तो यहाँ पर आपका मोड होगा 12 भी और 17 भी। इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड बाई मॉडल। क्या बोलेंगे इसको, बाई मॉडल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड बाई मॉडल। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इट इज कॉल्ड बाई मॉडल। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड बाई मॉडल। एज सिंपल एज दैट। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सॉरी इसका मॉडल कितना होगा, इसका मोड कितना होगा। तो इसका जो मोड होगा ना आपका, ये होगा सर 2 भी होगा, कितना होगा 12 भी होगा, एंड कौन सा 17 भी होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाई मॉडल बोलते हैं। यहाँ देखो मोड ऑफ द सेट, क्या डाटा अरेंज है, 2 2 3 7 7 5, नहीं डाटा अरेंज नहीं है भाई, डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो डाटा को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। 2 कितना बार है, यहाँ देखो 2 कितना बार है, 3 बार है। 3 कितना बार है, 3 कितना बार है हमारे पास, 1 बार है, ठीक है सर। उसके बाद 5 कितना बार है, 2 बार है ना। 5 कितना बार है, 2 बार है। 4 यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है 4 बैठा हुआ है। और हमारा 5 एक यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, कोई बात नहीं, डाटा को अरेंज कर लेते हैं। तो 2,2,2 हो गया। उसके बाद 3 हमारे पास एक बार है तो रख दिए। 4 हमारे पास एक बार है, रख दिए। 5 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो 5,5,5 हो गया ना। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, 6 है, यहाँ पर 6 है, क्या कहीं पर 6 है, एक बार है 6 यहाँ पर मिल गया, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमारा 7 हो गया, 7 नहीं हुआ है, तो 7 को अरेंज कर लेते हैं, कितना 3 बार है, तो 7,7,7 है ना, 7 7 7 हो गया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, 8 रहेगा, बस ही ना। अब चलो भाई चेक करो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है। तो मालूम चला सर कि 2 यहाँ कितना बार है, 3 बार है। 5 कितना बार है, 3 बार है। अच्छा उसके बाद 7 कितना बार है, 3 बार है। तो सर इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 है, और इसका भी फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है। तो इस कहानी में आंसर कितना होगा सर, तो सर जो मोड होगा ना 2 भी होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्राई मॉडल। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई मॉडल, है ना।
हम लोग को बेसिकली ये बाई मॉडल ट्राई मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं आप लोग को जानना है, बस ये जानना है कि हमारा मोड क्या होगा और आंसर क्या होगा। तो बस जो फ्रीक्वेंसी हाई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब चलिए फॉर्मूला सिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो हमारे पास में देखो रिजल्ट क्या है, मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको याद करने का जो मेरा स्टाइल हो, देखो आप लोग, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मोड मेरा मीडियम कैसा है, मीडियम है। मतलब भाई साहब ज़्यादा हम झगड़ा उगड़ा नहीं करते हैं, है ना, शांति से रहते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स में बात जानते हैं हम लोग कितना, 1 + 2 बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो हम यही काम करने वाले हैं, हम लिखेंगे मोड प्लस 2 कर देंगे मीन, यहाँ जो है ना एम ई से क्या निकाले, हम मीन निकाले, बराबर इस मीडियम को क्या कर दिए हम लोग, कर दिए 3 टाइम्स क्या, मीडियन कर दिया, क्या किए 3 टाइम्स मीडियन कर दिए। मोड मेरा मीडियम, 1 + 2 = 3, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इक्वल टू 3 2 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस यही फार्मूला तो है, अगर हम यहाँ पे मोड छोड़ दिए तो क्या होगा, 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन, इसको इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 2 मीन। फार्मूला क्या बना, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब रहा बात कि सर यहाँ पर मीडियन क्यों बोला जा रहा है और मीन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि मीडियन निकालते कैसे हैं, आप लोग जानते हैं ना, और सर मीन कैसे निकालते हैं। अच्छा मीन निकालेंगे, फार्मूला बताओ कोई, व्हाट इज फार्मूला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई कितना, समेशन ऑफ एफ आई, यही था ना फार्मूला। अच्छा मीडियन कैसे निकालते थे हम लोग, तो मीडियन निकालने का 2 फार्मूला था, ऑड के लिए और इवन के लिए। तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 21C है ना, 21C। क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास में, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। देखो डाटा तो हमारे पास में है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 4 है ना, 4, तो 4 हो गया, कॉमा, उसके बाद कौन सा बनेगा, 4 के बाद क्या है बड़ा, हमसे इससे बड़ा कौन सा है, 6 है ना, तो क्या होगा हमारा 6 हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारा 7 है ना, 7 कितना बार है, एक ही बार है ना। उसके बाद देखिए 8 कितना बार है, 1 2 3 और 4, 8 हो गया, कितना बार 4 टाइम्स हो गया, 8 कितना बार हो गया, 4 टाइम्स हो गया, है ना। उसके बाद क्या बनेगा, 8 तो हो गया, नेक्स्ट क्या बनेगा हम लोग का, 10 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, 11 होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा 15 होगा। तो यहाँ पर सर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया कौन संख्या है, लिख लेंगे हियर 8 रिपीटेड मोस्ट टाइम, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज मैक्सिमम, 8 इज मैक्सिमम, तो द मोड इज, सो द मोड इज 8 हो गया आंसर, as simple as that. Here the frequency of 8 is maximum, so the mode is 8, है ना। अब देखो यहाँ पर करते हैं क्या, इसको करते हैं अरेंज, जो भी नंबर दिया गया उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, अरेंज द नंबर या डाटा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या रिजल्ट बनेगा बताइए, तो सर सबसे छोटा संख्या कौन सा बनेगा हम लोग का, यहाँ पर सबसे छोटा संख्या कौन सा बनेगा, 18 यहाँ पे है, दैट इज 18 कोमा, उसके बाद कौन सा नंबर है 21 हो गया सर। नेक्स्ट क्या हमारा 23 हो गया। उसके बाद 27 क्या है हमारा, 27 कितना बार है, 27 कितने टाइम्स में है, 1 2 3 4 5, 27 और कितना सर 27 हो गया ना, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 27 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद क्या होगा हमारा 27 के बाद क्या होगा, 20 में कुछ है रिजल्ट, अब नहीं है, हो गया ना। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा 36 हो गया। उसके बाद कितना होगा हमारा 39 होगा सर। उसके बाद क्या होगा हमारा 39 के बाद क्या होगा, यहाँ पर हो गया हमारा कितना 40। उसके बाद क्या होगा हमारा, अब सब हो गया खत्म। अब चलो बस नजर देखो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कोई कुछ कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, कौन सा 27 कितना बार किया, 5 टाइम्स किया। तो लिख देंगे हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 इज मैक्सिमम, देयरफॉर मोड जो होगा, मोड कितना हो गया 27 होगा, एंड दिस इज द आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नथिंग टू वरी, है ना, आसान है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एज इन ईयर्स ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड।
भाई देखो जो भी तुम्हारे पास डाटा दिया हुआ है उसको पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, अरेंज द एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। फर्स्ट क्या करेंगे, अरेंज द एजेज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यही काम करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। चलो तो अरेंज करो, सबसे छोटा कौन बनेगा, सबसे छोटा कौन सा इधर, 28, कौन सा है, 28 साल के हैं भाई साहब, एक तो हो गए 28 साल वाले। उसके आगे बढ़ेंगे तो कौन होगा, 31 होगा। कितना होगा तुम्हारा 31। उसके बाद क्या होगा, 32 ईयर्स के हो गए। उसके बाद क्या होगा हम लोग का, 32 फिर से आया, है ना। उसके आगे फिर 32 फिर से आया, फिर 32 यहाँ भी, यानी 32 यहाँ 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 और यहाँ 4 बार है ना 32, यानी 32 मैक्सिमम टाइम दिख भी रहा है, आंसर भी आ गया हम लोग का, है ना। उसके बाद क्या होगा हमारा 34, नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का 36, उसके बाद क्या होगा हम लोग का 38, उसके बाद कितना होगा हम लोग का 36 हो गया, 38 हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारा का 40 ईयर का होगा। उसके बाद कितना होगा हम लोग का 41, दैट इज 41, है ना। 34 यहाँ पे काउंट हो गया ना, यस काउंट हो चुका है ना, 34 काउंट हो चुका है। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा दिख रहा है सर, बहुत सिंपल है कि सर 32 जो है कितना बार दिखा, 4 टाइम्स दिखा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा किसका है, 32 का है। लिख लीजिएगा हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एज कितना है 32, देयरफॉर मोड जो होगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। बस इतना ही काम करना था, अरेंज कीजिए, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, काउंट कर लीजिए, और बस वहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, हो गया, कितना आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।